जय धरती माता। मैं संत मुकनाराम, धरती माता ज्ञान मंदिर, समदड़ी रोड, बालोद, जिला बाड़मेर, राजस्थान। प्रिय देशवासियों, इस संसार के अंदर सबसे बड़ी जो व्यवस्था है और सबसे बड़ी जो तकलीफ आ रही है वो पानी की आ रही है, क्योंकि हमारा जीवन ही जल है, ही जीवन है। ये शरीर ही पानी से बना है, पानी बिना चलेगा। तो ये वर्षा क्यों नहीं हो रही है, हमारा उद्देश्य है। हम जनता को ये जानकारी लेना चाहते हैं, जनता जागरूक हो कि भाई वर्षा क्यों नहीं हो रही है। आज इस दुनिया में सभी लोग यही कहते हैं कि मैं और मौत तो ईश्वर के हाथ में है, जबकि मैं और मौत यानी वर्षा और मौत ईश्वर के हाथ में नहीं है। ये राक्षसी विद्या द्वारा कुछ लोगों ने अपने कब्जे में कर रखी है। इसलिए मेरे प्रिय देशवासियों, इस दुनिया में झूठ का कोई पार नहीं है, अनंत झूठ चल रहा है। अभी कल ही मैंने एक वीडियो देखा, जो जैन समाज के साधु है विमल सागर को किसी ने, विमल सागर बता रहा है कि मुझे किसी जालोर से एक अनूप मंडल के आदमी ने फोन पे धमकी दी है मारने की। हमारा ये विश्वास है कि अनूप मंडल का आदमी ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, ये इनकी कोई साजिश है और यही ऐसा कोई टेम्पो बनाकर दुनिया को गुमराह करते हैं। इनका ही कोई आदमी होगा, हमारा आदमी कभी हो ही नहीं सकता। और अनूप मंडल का सच्चा आदमी है कभी नहीं, और कोई इनका ही कोई दलाल है न, वो ऐसी कोई माहौल बनाकर दुनिया को गुमराह करना चाहते हैं तो उनकी पुलिस की व्यवस्था करते हैं। ये एक पूरी दुनिया के अंदर एक ऐसा नाटक कर रहे हैं। इसलिए मेरे प्रिय देशवासियों, अनूप मंडल एक ऐसी संस्था है जो पूरे विश्व का हित चाहती है। अनूप मंडल समस्त धर्मों को लेकर चलती है, हिंदू धर्म से संबंध रखते हैं हम, और अनूप मंडल के अंदर कोई भी है जो देवी देवताओं का विरुद्ध किया हुआ नहीं है। हमारे अंदर ब्रह्मा, विष्णु, महेश, रामकृष्ण और सभी देवताओं को आदरणीय रूप से माना और नमस्कार किया अनूपदास जी महाराज ने, और हम तो करते ही हैं। मगर ये जैन लोग, ये हिंदू समाज को भिड़का कर कहते हैं कि अनूप मंडल के लोग ब्रह्मा, विष्णु, महेश को नहीं मानते, देवी देवताओं को नहीं मानते हैं। मगर मैं आपको देशवासियों को कहता हूं कि जैन समाज के लोग जो हिंदू धर्म से अलग हुए, अल्पसंख्यक घोषित हुए हैं, ये अभी कोई 15-20 साल पहले, 15 साल पहले, तो ये राजस्थान हाईकोर्ट से इनका जो इनको अल्पसंख्यक घोषित किया है, आप उनकी फाइल उठा के देख दो, ये ब्रह्मा, विष्णु, महेश के प्रति ये कितने समर्पित हैं। इन्होंने स्पष्ट लिखा है कि हमारा ब्रह्मा, विष्णु, महेश से कोई लेना देना नहीं है, ये हिंदू धर्म के लोग ही नहीं है। मगर ये हिंदू धर्म से अलग होकर फिर भी हिंदू धर्म के अंदर रहकर ये हिंदू और को आपस में लड़ाने की साजिश कर रहे हैं। आज देश के अंदर जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो आपस में लड़ रहे हैं, उनकी बुद्धि खराब हुई नहीं है, की गई है। इस वजह से ये लड़ रहे हैं, ये साजिश है इनकी। और ये कह रहे हैं कि हमको मारने की धमकी दी। आज से कुछ साल भर पहले एक कल्पेश जैन करके राजस्थान मुख्यमंत्री जी को एक लेटर लिखा और वो कह रहे हैं कि मुझे अनूप मंडल के लोगों ने धमकी दी। ये भी एक झूठ और मिथ्या है। मुझे धमकी दी है कल्पेश जैन ने मारने की, मेरी जबान काटने की, और मुझे तो कई लोगों ने आस्तीन से जलाकर मार देंगे, बहुत सारी, हमने इतना उद्यम किया ही नहीं, मार देंगे तो मार देंगे। मगर बात आके खड़ी होती है, अनूप मंडल क्या चाहता है? अनूप मंडल विश्व में शांति चाहता है कि सभी लोग प्रकृति के अनुकूल, सभी लोगों को इस धरती पे जीने का अधिकार है। मगर ये लोग क्या करते हैं, ये कुदरत के साथ खिलवाड़ करते हैं। जब वर्षा नहीं होती है तब जाकर मणियों के हम गुलाम होते हैं। आज सारा का सारा जो संसार है वो इन मणियों की मुट्ठी में है। क्यों है? कि इनके पास में धन है। बरसात नहीं होती है तो ये लोग हैं, जो हमारे लोग जो हैं, ये गिरवी गहना रखते हैं, पैसे, जमीन जायदाद गिरवी रखकर उनसे पैसे लेकर लेते हैं, और अकाल पड़ने पर वो दे नहीं पाते हैं तो वो धीरे धीरे ये गरीब होते जाते हैं। ये पूरे शोषण कर रहे हैं। आज दुनिया का जो शोषण हो रहा है वो इन जैन मणियों द्वारा ही हो रहा है। हमारे लोग तो इनके द्वारा सीखे हैं, जो कुछ लोग हमारे ही लोग कर रहे हैं। मगर असली बात यह है कि अकाल नहीं पड़े तो किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं, किसी को किसी तकलीफ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि कुदरत ने सभी को दिया और प्रकृति ने तो सभी प्राणियों को अपने अपने स्तर पर जीने का अधिकार दिया है। इसलिए मेरे देशवासियों, आज इस देश की स्थिति को देखते हुए, आज धरती पे जो संकट आया इसको देखते हुए आप लोगों को जागरूक होना है, और विशेष करके हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाइयों को जागरूक होना है, और इनके साधु संतों को, पंडित मौलवियों को, और इनके बड़े बड़े जो समाज सेवियों को जागरूक होकर इनका पता करना है कि आखिर ये इस देश में ये झूठ का जाल कहां से आया, छल कपट कैसे आया, आज देश भ्रष्टाचार कैसे, देश में भ्रष्टाचार कैसे फैल रहा है, व्यभिचार कैसे फैल रहा है, ये आतंकवाद क्यों फैल रहा है। मानता हूं कि हिंदू मुसलमानों में भी कुछ लोग हैं, मगर उनकी बुद्धि भ्रष्ट करके ये आतंकवाद फैलाया जा रहा है। असली आतंकवाद की जड़ कहां है?
इसलिए जो विमल सागर ने एक ऐसी एक झूठी बात फैला करके मुझे ये धमकी दी है, अनूप मंडल का आदमी हो नहीं सकता और दुनिया को गुमराह कर रहे हैं और भारत की पुलिस को भी ये गुमराह कर रहे हैं। इसलिए मैं समस्त भारत के पुलिस अधिकारियों को और समस्त पुलिस को भी हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, आप न्याय कीजिएगा कि वास्तविकता में ये बेईमानी कहाँ से आ रही है। फिर ये इस देश के अंदर जो कोई धन की कमी नहीं थी, कदम कदम पे सोने चांदी की खाने थी, आज इस धरती पे कदम कदम पे कांटे ही कांटे हैं। आज कदम कदम पे दुनिया में दुख का कोई पार नहीं है। ये देशवासियों, इस धरती का धन कहाँ गया? अगर यदि आप लोगों ने, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों के धर्म गुरुओं ने अगर इनकी एक खोज कर दी और एक बार इन लोगों की जांच कर ली और अरूबरू में ज्ञानी बड़ियों से पूछ लिया, तो मुझे आशा है कि सारी दुनिया की समस्या का समाधान होगा कि धन कहाँ गया। धन किसी भी देश में नहीं है, धन तो समुद्रों पार चला गया। जैसे रावण लंका में ले गया था, ऐसे ही ये जैन बनी है कि दुनिया का धन समुद्रों के पार ले गए हैं और किसी को पता नहीं है। ये अहिंसावादी बनकर एक दुनिया को धोखा दे रहे, जबकि असली अहिंसावादी तो हम अनूप मंडल के लोग हैं। हमने अभी आज दिन तक किसी को धमकी नहीं दी, हम किसी का दिल दुखाना भी नहीं चाहते। ये बात जो है कि भाई ये बढ़िया पाप कर रहे हैं, ये बात तो हमारा फर्ज बनता है कि आप लोगों को जागरूक करना कि भाई ये दुनिया में दुख का कारण क्या है। इसलिए आप किसी भी इन जैनियों के जाल में ना आए। और मैं विशेष तौर से हिंदुओं को ये कहता हूं और गौ भक्तों को कहता हूं कि आप लोग इन जैनियों से सावधान रहे, क्योंकि आज भारत में ज्यादा से ज्यादा भूषण खाने चलते हैं वो जैनियों के चल रहे हैं। अभी मेरे को एक वनरावन से एक महात्मा जी का फोन आया था। महात्मा जी कोई साधु समाज के अध्यक्ष हैं। उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा जैनियों के भूषण खाने हैं और ये जैन ही हमारे साथ षड्यंत्र कर रहे हैं। ये जो दुनिया का जो विनाश हो रहा है वो जैनियों के द्वारा ही हो रहा है। मगर ये बात जब मैदान में आएगी तो दुनिया को पता चलेगा कि दुख का क्या कारण है। इसलिए आप सावधान रहें, इन जैनियों के किसी भी चक्कर में नहीं आवे। ये झूठ के सिवाय सच कभी बोलते ही नहीं है। ये समझ बोलते जितना ही झूठ बोलते हैं। आप किसी षड्यंत्रकारियों से जाल से दूर रहे, झूठ के जाल से दूर रहे और सत्य और असत्य की जांच करके सत्य का साथ दें, जिससे दुनिया का भला होगा। जय धरती माता।